समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लावणीं शक्तिरूपिणीं महाभाव स्वरूपत्वं कृष्ण प्रियावरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनशरणं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सुखावसाने तुदमेव सारं दुःखावसाने तुदमेव हेयं देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोल जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय माँ जगदम्बे की जय सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अंतरात्मा से हम लोग माँ के श्री चरणों में बहुत दिल से उनकी प्रार्थना और उनकी स्तुति करें। हे सिंह वाहिनी जगदम्बे माँ तेरा ही एक सहारा जगदम्बे तेरा ही एक सहारा हे सिंह वाहिनी जगदम्बे माँ तेरा ही एक सहारा हे सिंह वाहिनी जगदम्बे
तेरा ही एक सहारा है। हाँ, संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। मेरी विपदाएं मां दूर करो, मेरी विपदाएं मां दूर करो, मेरी विपदाएं मां दूर करो। अरे करुणा दृष्टि इसे और करो, माँ संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच सब लोग प्रार्थना करिए, आशा से तुम्हें पुकारा है। सिंहवाहिनी जगदम्बे एक सहारा है। कुमकुम अक्षत अरे फूलों से, कुमकुम अक्षत अरे फूलों से, अरे नैवेद्य धूप अर्चन से, नैवेद्य धूप अर्चन से। अरे मामा तुम्हें दिखाया करती हूँ माँ, तुम्हें दिखाया करती हूँ, क्यों अब तक माना निहारा है माँ, तुम्हें दिखाया करती हूँ, क्यों अब तक माना निहारा। संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। वाली माँ जन जन की बाधा दूर करो, जन जन की बाधा दूर करो। माँ मेरी भी बाधा हरना, मेरी भी बाधा हरना। अरे जग जननी नाम तुम्हारा है, मेरी भी बाधा हरना। जग जननी नाम तुम्हारा, संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है।
अवतार लिया, तब तुमने अवतार लिया। हे इंद्राणी रुद्राणी, इंद्राणी है रुद्राणी, ब्रह्माणी नाम तुम्हारा है। इंद्राणी रुद्राणी, ब्रह्माणी नाम तुम्हारा। संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। हमारी सरस्वती तुम ही हो, हमारी सरस्वती तुम ही हो, वैष्णवी तुम्ही कल्याणी हो। वैष्णवी तुम ही कल्याणी हो। वो कर शंख चक्र और पद्म लिए, कर शंख अरे लक्ष्मी भी नाम तुम्हारा है। कर शंख लक्ष्मी नाम तुम्हारा। ओ संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। आशा से तुम्हें पुकारा। मधु कैटभ सा दानव मारा, तब सारा नव मारा, और चंड मुंडी को चूर्ण किया। और चंद्रकुंड को चूर किया। हे माहेश्वरी हे महामाया, माहेश्वरी महामाया, अरे चामुंडा नाम तुम्हारा है। हे माहेश्वरी महामाया, चामुंडा नाम तुम्हारा। वो आशा के उस संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। संकट के बीच घिरी हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। तुम लोचन को मारा तुमने, तुम लोचन को मारा तुमने, अरे महिषासुर का संहार किया। महिषासुर का संहार किया। हे सिंहवाहिनी अष्टभुजा, सिंहवाहिनी अष्टभुजा, अरे नवे दुर्गा रूप तुम्हारा है। संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। आशा से तुम्हें पुकारा है। हे शिवदूती हे महागौरी, अरे शुंभ निशुंभ असुर मारे, अरे रक्त बीज का रक्त पिया। हे शिवदूती हे महागौरी, अरे काली भी रूप तुम्हारा है। ओ संकट के बीच घिरी माँ, आशा से तुम्हें पुकारा। आशा से तुम्हें पुकारा। अरे भैंस सुरथ में तप करे,
दर्शन दे जीवन दान दिया अरे जो दिल में तुम्हारा दर्शन दे जीवन दान दिया जो हृदय रूप तुम्हारा है संगत के बीच गिरी आशा से तुम्हें पुकारा संकट के बीच घिरी आशा से तुम्हें पुकारा तेरी शरणागत में आकर के शरणागत में आकर के तेरी महिमा को गा करके तेरी महिमा को गाकर के माँ सप्तशती के मंत्रों से माँ सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है माँ। सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा ओ माँ सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है। सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है ओ संकट के बीच घिरी हूँ माँ आशा से तुम्हें पुकारा है। आशा से तुम्हें पुकारा हे सिंह वाहिनी जगदम्बे ये एक सहारा है हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है तेरा ही एक सहारा है। तेरा ही एक बोल जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय बोल जयकारा ज्वाला रानी का बोल साचे दरबार की जय माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार शेरा वाली पुकार शेरा वाली बहाना वाली शेरा वाली सहारा वाली ओ माँ शेरा वाली माँ जोता वाली शेरा वाली सहारा वाली प्रार्थना करिए जितने बैठे हो सभी पुकारो माँ को बीच भंवरे में नाव की अरे बीच भंवरे में गिर गई नैया गिर गई नैया बीच भंवरे
झुके सारा संसार माँ। तेरे दरबार झुके सारा संसार। अरे मेरी सुन ले पुकार शेरा वाली पहाड़ा वाली माँ शेरा वाली पहाड़ा वाली। ओ माँ जोता वाली माँ मेहरा वाली जो सवारी मारे वाली। बोल जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। तुम चाहो तो टूटे जोड़ो टूटे जोड़ो। तुम चाहो तो टूटे जोड़ो टूटे जोड़ो। अरे मुर्दे में जान वापस मोड़ो वापस मोड़ो। मुर्दे में जान वापस मोड़ो वापस मोड़ो। अपने नाम की अपने नाम की लाज बचा लो। 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 अरे भगत न जाए हाय माँ भगत न जाए हाय माँ। सुन ले पुकार से आवाज़ें पहाड़ा वाली माँ शेरा वाली पहाड़ा वाली। ओ माँ जोता वाली माँ नैनी वाली माँ जोता वाली पहाड़ा वाली। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार। तेरे दरबार झुके सारा संसार। ओ मेरी सुन ले पुकार शेरा वाली पहाड़ा वाली माँ शेरा वाली पहाड़ा वाली। ओ माँ जोता वाली माँ लाटा वाली माँ शेरा वाली दया वाली।
माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार शिला वाली है बहाना वाली है माँ शिला वाली है जो सवाली है बहाना वाली है जो वाली बहाना वाली है। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, नित्य हम लोग माँ के दरबार में बैठ करके उनकी आराधना, उपासना, प्रार्थना, पूजा, व्रत, अनेक प्रकार के सत्कर्म कर रहे हैं। इन्हीं सभी सत्कर्मों का जो फल है, जो परिणाम है, जैसे कि हम एक एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं तो अपना रिजल्ट देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, हम पास हैं या हम फेल हैं, हम फर्स्ट डिवीजन हैं कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड हैं कि हम लोग पास हैं। तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि अपनी बुद्धि रूपी पेन को उठा लीजिए, विचार रूपी पेन को उठा लीजिए और जीवन के अपने दुर्गुणों को ढूंढिए कि हमारे में कौन कौन से दुर्गुण हैं, दूषण हैं। जो कुछ भी हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आश्रम में जीवन दे रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, देखें कि कितने दूषण हैं और कितने भूषण हैं, कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं, कितने दूर हुए और कितने बाकी हैं। तो कल मैंने आपके सामने 12 दूषण बताए थे जो हमारे अंदर है। तो 12 किसको किसको याद है? तो 12 किसको किसको याद है? कौन जीनियस है? कोई नहीं है। अरे अच्छा 2 4 5 बता दो। एक एक बताओ। हाँ। वाचालता, विषाद, दिखावा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, फिजूल खर्च। अब क्रम से सुन लीजिए, फिर भी धन्यवाद, काफी याद रखे हैं। अब अगला इनाम हम तब देंगे जब आप कहेंगे ये हमारे दूर हो गए। अगला इनाम हम आपको तब देंगे जब आप हमको ये बताएंगे कि गुरुजी हमने इस सब्जेक्ट में पास किया है। कोई साइंस में करता है, कोई मैथमेटिक्स में करता है, कोई इंग्लिश में टॉप करता है, कोई हिंदी में करता है। तो अब टॉप कौन करेगा ये बताइए। टॉप करने वाले भी तो निकलिए, क्यों टीचर का। अरे शर्मिंदगी तो हमें है ना, क्योंकि पढ़ा हम रहे। गुरुजी आपके कौन है? सब कहेंगे अपने गुरुजी से यही सीखा। तो अब ये बताइए कि टॉप कौन कौन करेगा। अच्छा ना टॉप करो, 3rd क्लास तो आओ।
एक हाथ उठा है, ध्यान में, बहुत अच्छी बात है, कोशिश जरूर करना चाहिए। तो पहला है कलह, झगड़ा करना छोड़ दे। अपने घर में कलह बिल्कुल भी ना करें। अगर कलह करेंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी शांति, आपकी लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। इसलिए कलह छोड़ दे, निंदा छोड़ दे, ना सुने ना करें। और जबरदस्ती अगर आपको कोई सुनाए तो वहां से कान में उंगली डाल के चले जाओ, सामने वाले को कुछ नहीं बोलो, आप वहां से उठ के चले जाओ। और फोन पर अगर कोई सुनाए, मोबाइल पर सुनाए तो स्विच उसका क्या कर दो, बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, कोई ऐसे का फोन आ जाता है जिससे हमको बात नहीं करनी होती, तो आप क्या करते हो, कॉल को क्या कर देते हो, या डाइवर्ट कर देते हो, या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हो, या मोबाइल अपना साइलेंट कर देते हो, या बंद कर देते हो। तो अब अगर कोई निंदा करेगा तो कौन कौन साइलेंट करेगा, मतलब सब लोग नहीं करोगे, सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। अब अगर निंदा होगी तो साइलेंट कौन कौन करेगा अपने मोबाइल को, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। ईर्ष्या मत करो किसी से। कई लोग बड़े बड़े ही होशियार होते हैं, दूसरों को लड़वा के और खुद किनारे होके बैठ जाते हैं, आग लगा देंगे दूसरे को और खुद शांति से, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और करते भी वही है। और वो मूर्ख हैं जो दूसरों के नचाने पर नाचते, वो भी मूर्ख है। इसलिए ईर्ष्या ना करें, भेद ना रखें, विलासिता और भोगों में जीवन को व्यतीत ना करें, फिजूल खर्च ना करें, अभिमान ना करें, दिखावा ना करें। मैं बहुत अच्छी हूं, जो ये कहे मैं बहुत अच्छी हूं वो सबसे खराब है, वो सबसे खराब है। और जो कह दे मैं खराब हूं और वो बहुत अच्छा है, अरे भाई मुझसे तो वो बहुत अच्छा है। हम लोग क्या कहते हैं, सबसे अच्छे हम। ये हमारी गलतियां हैं। हम लोग दूसरों की प्रशंसा करें, अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरों की प्रशंसा करें। जब दूसरों की प्रशंसा करने लग जाओगे तो वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। दुनिया में तुम्हारे शत्रुओं की संख्या कम हो जाएगी। अभी शत्रु ज्यादा है और मित्र कम है। मित्र कितने होंगे, किसी की एक से पटती होगी, एक से बहुत पटती होगी और 9 से नहीं बनती होगी। तो जिनकी 9 से नहीं बनती, 1 से बनती है, तो वो लोग मित्र हैं, वो मित्र नहीं है। वो होना चाहिए कि सब कोई प्यार करता है, सब कोई इंतजार करता है, वो आ जाए तो महफिल में रौनक आ जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आने से बहार आती है, एक ऐसा होता है जिसके आने से पतझड़ हो जाती, सारे ही भाग जाते दूर से, भैया हलो पहले घर अच्छी भैया है। तो हम लोगों को अपने जीवन में मित्र बनाने हैं, शत्रु
नहीं बनाना। जो भी हमारे शत्रु हैं उनसे मित्रता कर लो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हम लोगों को कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखने देते। अगर हम लोग कभी किसी से कुछ भी हो जाता था तो महाराज जी और हमारी गुरु माता ये हम लोगों को जबरदस्ती जाओ जय ईश्वर प्रेम करके आओ, गले मिल के आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आईना गंदा हो जाएगा, हमारा चित्त का दर्पण मैला हो जाएगा, हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में अपने किसी से ईर्ष्या मत रखो, भेद मत रखो और फिजूल खर्च ना करो, अभिमान ना करो, दिखावा ना करो, विषाद मत करो। हंसी मजाक भी उतनी ही करो जितने में रोना ना आए। ऐसी हंसी मजाक ना करो कि हंसी हंसी में रोना आ जाए। वाचलता बहुत ज्यादा मत बोलो, बोलो बहुत संयम के साथ में। अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सतर्क रहो। थोड़े में ही अपने स्वास्थ्य को सुंदर बना लो। स्वास्थ्य, मन भी स्वस्थ हो, चित्त भी स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो और विचार भी स्वस्थ हो। सबसे पहले बीमार होते हैं हम मन से, सबसे पहले बीमार होते हैं मन से, विचार से, चित्त से, और उन सब का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। शरीर आप स्वस्थ कर सकते हो अगर आपका मन स्वस्थ हो जाए। कुछ लोगों को जरा सी सर में दर्द हुआ नहीं और चद्दर तान के लेट गए, थोड़े में नहीं। प्रयास करो जीवन में, उससे लड़ो, थोड़ी देर बाद अपने आप वो गायब हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसका वेलकम करते हैं, अपनी बीमारियों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ बहुत बीमार होते हैं फिर भी काम करते रहते हैं, फिर भी सेवा में लगे रहते हैं, और कुछ बड़े स्वस्थ होते हैं तो भी सेवा करने से इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं कि हमारे तो भैया हम नहीं कर सकते। नहीं, खूब इस शरीर को, अपनी मशीन को खूब यूज करो। जितना इस मशीन को उपयोग में लाओगे उतनी ये मशीन चलती फिरती रहेगी। आपको मालूम है जो मशीन रख दी जाती है वो रख रख के भी जाम हो जाती है, मालूम है? फिर वो मशीन चलती नहीं, फिर तेल डालो, फिर रिपेयरिंग करवाओ, फिर सर्विसिंग करवाओ। तो हम लोग भी अगर काम, आज हम लोग बीमार ज्यादा क्यों हो रहे हैं? हमारी बीमारी का कारण क्या है? एक तो खान पान है, दूसरा काम ना करना। सब काम बाइयां करती हैं। वो तो ऐसी बाई नहीं मिली जो मुंह में खिला भी दे, अभी वो बाकी है, थोड़े दिन बाद वो भी आ जाएगी है? कि मुंह में खिला दे। हम लोग सब लोग इसलिए अस्वस्थ हैं कि हम काम नहीं करते। अगर थोड़ा भी काम हमारे जीवन में आता है तो हम लोग डर जाते हैं, अरे इतना कैसे होगा, इतना कैसे होगा। नहीं, अपने हाथ से अपने काम करो, देखो स्वस्थ हो जाओगे कि नहीं। 2-4 दिन 15 दिन दर्द होगा, टांगों में भी होगा, हाथों में भी होगा, कंधों में भी होगा। कौन लोग ऐसे हैं जो अपने आप बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं? हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छे, अपने हाथ से करो तो गाड़ी तुम्हारी चलती रहेगी। फैशन में मत जाओ, उसके यहाँ बाई है तो मेरे यहाँ भी आवे। देखा देखी भी, अरे तुम्हारे घर बाई नहीं क्या?
वो बड़ा अपने को पैसे वाला समझता है, जिसके घर में 4 नौकर होते हैं। और ये नहीं मालूम है कि नौकर बीमार नहीं होते, बीमार कौन होती? सेठानी। जितना सेठानी डॉक्टर के पास जाती है उतनी नौकरानी नहीं जाती। वो स्वस्थ रहती क्योंकि सेवा करती है, कार्य करती है। इसलिए अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कर्म करो। हाथ चले या ना चले, पैर चले या ना चले, इसलिए हम सबको कहते भैया मंदिर मत छोड़ना। जरा सी कुछ हुआ मंदिर आना छोड़ दिया। आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए आश्रम नहीं आते। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा आया करो और आके ठाकुर जी के सामने बैठा करो। थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। चलते जाओ, गाड़ी को चलाते जाओ। जितना चलाओगे अपनी गाड़ी को उतनी ही ये श्रेष्ठ होगी, उतनी ही स्वस्थ होगी। ये हमारी माता जी बैठी हैं, कितने साल की हैं? 80 साल की हैं। अभी विद्याधाम पे हूँ, सुबह 7 बजे से घर पे है। ये सुबह से घूम रही सब मंदिरों में और बड़ी पुरानी हैं। 80 साल की हैं। हर मंदिर, हर संत, हर भक्त और पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। और केवल पानी पे व्रत रख रही हैं। ये जीवन है। और हम लोग पानी तो छोड़ दो, अगर हमको 8 बजे चाय पीनी और 8 बजे ना मिली फिर देखो महाभारत। अरे हम तो 8 बजे चाय पीते हैं, नहीं मिली, अब तो सर में दर्द हो रहा है, अब तो यहाँ दर्द हो रहा है, अब तो वहां। इतने गुलाम हैं हम लोग, इतने गुलाम हैं हर चीज के कि अपने जीवन को हमने जीना ही खत्म कर दिया। हम हर चीज के गुलाम बन गए। ये नहीं होगा तो नहीं कैसे होगा, वो नहीं होगा तो कैसे होगा। नहीं, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मिले तो वाह वाह और ना मिले तो वाह। हर हाल में अपने जीवन में जीना सीख लो। और जितना त्याग और तप जीवन में होगा, परिश्रम जीवन में होगा, कर्म जीवन में होगा, भजन जीवन में होगा, सेवा जितनी जीवन में होगी उतना ही हमारे जीवन में सुख होगा और स्वास्थ्य होगा। सुख होगा और स्वास्थ्य होगा। अगला दोष है मोह ना रखो। मोह ना रखो। सेवा सबकी करो लेकिन मोह किसी से मत रखो, क्योंकि मोह ही दुखों की जननी है। मोह ही हमको रुलाती है। मोह ही हमारे चित्त को दुखी कर देती है। इसलिए अपने जीवन में मोह का परित्याग करो। अत्यधिक मोह किसी में मत रखो कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। क्यों? कि एक दिन हमको सबको छोड़ के, चाहे वो प्रिय हो चाहे वो अप्रिय हो, चाहे अपना कितना भी मित्र हो, अपना पति, अपना पुत्र, अपना परिवार, जिसमें हम इतना फंस जाएंगे, जितना फंसेंगे उतना ही निकलने में तकलीफ होगी। आप कहिए कि सेवा ना करें, नहीं करिए, बहुत अच्छे से सेवा करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, फंसो मत। जैसे हम लोग सुनते भी हैं फिर भी फंसते हैं। एक संत सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते करते नित्य वो जंगल में सत्संग करते थे, लोग आके सुनते थे। वहीं वो देखते थे कि एक बहेलिया आता है और कुछ तोते वहां पर रहते हैं। उन जितने तोते रहते थे उन सबको दाना डाल देता था और दाना डालने के बाद जाल फैला देता था और जाल फैला के सबको फंसा के ले जाता है।
संत को दया आई, वो सब तोते थे, बोले बेचारी ये सब रोज जाल में फंस जाते हैं और रोज मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, क्यों ना हम इनको ज्ञान दे दें। तो सब तोता जितने थे संत वहां बैठ गए और संत ने बैठ करके सब जितने तोता थे सबको पढ़ाना शुरू किया। बोले देखो तुम लोग हमारी बात ध्यान से सीखो। तो तोता सब सुनने लग गए। बोले देखो बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना मत। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना मत। 1 महीने सत्संग किया संत ने और रोज यही सिखाता था, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना मत। 1 महीने में सबको याद हो गया, जितने तोता थे। संत बोले इससे पहले वो बोल लेते थे, जहां संत बैठे तो सब बोलने लग जाए, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना। जैसे हम लोग गुरु जी गाएंगे तब तक पहले ही चेला गा लेता है ना, कि हमको आ गया, गाना आ गया, अब हमको प्रवचन भी आ गया, अब हमको सब कुछ आ गया, जैसे जैसे गुरु जी करते। सबने सीख लिया और सब सीख के बड़े होशियार हो गए, है ना। अब गुरुजी भी बड़े खुश हुए, चलो भाई इतने चेले हमारे तैयार हो गए। रट्टू तोता, रट्टू तोता होने में क्या जाता है, रट्टू तोता होने में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे गुरुजी कहते वैसे हम भी कह देते, है ना। और जब ऊपर बीतती है तब गुरुजी भूल जाते हैं, तब गुरुजी याद नहीं रहते, तब तो अपना स्वरूप आ जाता है, टाइम 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 बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो गुरुजी बैठे आके पहले ही सारे तोता बोलना शुरू कर दें, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना मत। गुरुजी ने कहा बिल्कुल अब इनको पक्का याद हो गया, अब मेरे चेले सारे होशियार हो गए, जैसे हमारे भी सब होशियार हैं, हमसे ज्यादा होशियार हो गए। लोग हमसे कहते हैं आपने कहां से होशियारी सीखी, हमने कहा चेलों से। कहते हैं जब आप 80 में आई थी बहुत सीधी थी, हमका बिल्कुल सही कहा, बहुत सीधे थे तब, तो इतनी होशियार कैसे हो गई, हमका चेलों के साथ। भाई क्या करें कि सीखना पड़ा, हमारे चेले सब होशियार तो हमको भी होशियार होना पड़ा। तो आनंद आया, चेले सारे बड़े मस्त। अब गुरुजी ने सोचा कि ये सब तो होशियार हो गए मेरे जितने हैं। तो एक दिन आया बहेलिया, और जब बहेलिया आया तो देखा सब बड़े झूम के मस्ती में कीर्तन, ढोलक, बाजा, केसियो है और बड़ी जोर जोर से गा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा, फंसना। जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। बहेलिया ने कहा अब तो ये सब ज्ञानी हो गए, कोई मेरे जाल में फंसने वाले नहीं है, ये तो सब जोरदार कीर्तन कर रहे हैं, जोरदार सब जो है गा रहे हैं, अब तो कोई मेरे जाल में नहीं फंसे, बेकार है इनके बीच में जाल लेके आना। उस दिन तो बहेलिया चला गया, दूसरे दिन फिर जाल लेके आया, बोले ट्राई करता हूँ शायद एक आधा फंस ही जाए। दूसरे दिन जाल लेके आया, उसमें अमरूद, मिर्ची सब डाल दिया जो अच्छा लगता था उसको, और सब डाल करके गया और जाल बिछाया। जब जाल उसने फेंका तो जितने तोता थे वो सब के सब उस जाल में फंस गए और सब जाल में फंस गए। उसने जाल बंद किया, सारे तोता उसके अंदर, कोई मिर्ची खा रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और सारे उसके अंदर फंसे हुए और जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा लेकिन फंसना। संत वहां से हंस रहे थे, फंस भी सब गए और भजन भी जोरदार गा रहे हैं।
कोई अमरूद में फंसा, कोई मिर्ची में फंसा, कोई टमाटर में फंसा, कोई अदरक में फंसा, कोई चाय में फंसा है, कोई दूध में फंसा, कोई फुलके में फंसा है। सब कहीं ना कहीं फंस गए। अब वो बहलिया बेचारा लिए जो है चला जा रहा है और हंस रहा था, वाह वाह क्या 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 तो क्या नहीं लोगों को है। और सब चिल्ला रहे बहलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा, लेकिन तोता ही बोल रहे हैं और बहलिया के हाथ में फंसे भी है। यही हाल हमारा है, हम सब माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और माया के चंगुल में फंस करके हम सब लोग भजन बहुत जोरदार से गा रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी उसमें शामिल हैं, केवल आप लोग नहीं हो। है माया रूपी बहेलिया अपना जाल लेकर के और हम सबको फंसाए भी रखे हैं और हम लोग उसमें बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके गा रहे हैं, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। लेकिन फिर भी ये जीवन, इस माया से पार होना बहुत कठिन है। मन को मारना बहुत कठिन है। मन मरता नहीं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर है, मर मर गया शरीर। शरीर कितने बार मर गया, लेकिन ना माया मरी ना मन मरा। इसलिए हम लोग अपने जीवन में होश में रहें, जो हम कह रहे हैं वो हम अपने जीवन में दर्शन करते जाए कि देखें कहीं हम फंसे तो नहीं है। इसलिए मोह ना रखें। दूसरी बात, कुसंग कभी ना करें। हमेशा सत्संग, हमेशा ऐसे व्यक्ति का संग करो जो हमें सत्संग में ले चले, अच्छे मार्ग पर हमको ले चले। हमेशा जीवन में इन बातों का ध्यान रखें। और 13वीं बात है, आलस्य ना करें, आलस्य का त्याग करें। और 16वीं बात है कि कभी भी अपने जीवन में व्यभिचार ना करें, कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में ना करें। इन बुराइयों से हम अपने आप को बचा के रखें। ये हमारे जीवन के दूषण हैं। भूषण क्या है? भूषण क्या है? सौंदर्य, सौंदर्य, सुंदरता। सुंदरता कौन सी? मेकअप की सुंदरता नहीं, मेकअप की सुंदरता नहीं, सुंदरता स्वभाव की, सुंदरता वाणी की, सुंदरता व्यवहार की, सुंदरता हमारे बोलने की, चलने की, आचरण की। केवल हमने मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, इसका नाम सुंदरता। कई बार बहुत सुंदर होती, बड़ी अप टू डेट लेडीज होती, पर्स टांगे, लिपस्टिक लगाए, फर्स्ट क्लास, मुंह लाल किए, है ना, टिप टॉप ड्रेस पहने, चप्पल ऊंचे हील की पहने, बड़ी अच्छे श्रृंगार में रहती और बोलती इतना बेकार है कि धोखा हो जाता है कि ये पढ़ी लिखी है। उसके बोलने से लगता है ये बिल्कुल गंवार है। मेकअप बहुत सुंदर है, देख के धोखा हो जाता है, धोखा हो जाता है। और कोई बहुत सीधा साधा होता है, बिल्कुल सादा होता है, बाहर से कोई भी सौंदर्य की वस्तु नहीं होती, लेकिन बोलने में बहुत मीठी होती है, बोलने में बहुत सुंदर वाणी होती है।
आचरण बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा होता है। सुंदरता किस चीज की होनी चाहिए? स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। बाहर का मेकअप करो या न करो, बाहर के मेकअप से तो अभी एक जोक आया था कि रात को शादी हुई, रिसेप्शन हुआ और सुबह जब वो घर में आए तो बोले भाई जो रात वाली बहू थी वो कहाँ गई? वो घर में मिली नहीं रही। बोले भाई यही तो है, जब मेकअप उतरा स्टेज पर तो इतनी गोरी कि चांद, और जब मेकअप उतारा गया तो पहचान में भी आज ऐसी स्थिति है कि मेकअप आदमी का चेहरा ही बदल देता है? इसलिए ऐसा मेकअप करो कि जो तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ा दे। ऐसा मेकअप ना करो जो तुम्हारी सुंदरता को समाप्त कर दे। मेकअप बहुत जोरदार कर लिया और जब आके मुंह धोया घर में तो लग रहा था कि ये गधी थी कि परी थी, ठीक हो नहीं आके। इसलिए सौंदर्य कौन सा होना चाहिए? मन का सौंदर्य होना चाहिए, विचारों का सौंदर्य होना चाहिए। सुंदरता हमारी वाणी की होनी चाहिए, हमारे व्यवहार की होनी चाहिए, हमारे गुणों की होनी चाहिए। ये है भूषण। दूसरा लज्जा, हमारे अंदर शर्म होनी चाहिए। क्या कपड़े हमने पहने हैं, कितने बेढंगे कपड़े पहने। कोई भी कपड़ा पहनने के पहले आईने के सामने, शीशा के सामने एक बार खड़े हो जाया करो कि हम अच्छे लग रहे हैं या हम भद्दे लग रहे हैं। हमेशा लज्जा होनी चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा गहना है लज्जा, है? लज्जा मतलब शर्म। अगर शर्म खत्म हो गई तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। ये दूसरा भूषण है लज्जा। और तीसरा भूषण है विनय। हमेशा विनम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। चौथा भूषण है संयम और तप। गृहस्थ में रह करके संयमित जीवन व्यतीत करो और तप जीवन में करो। और अगर आपको ये जीवन नहीं लेना है तो गृहस्थ में जाओ ही मत। गृहस्थ तप के लिए है, गृहस्थ संयम के लिए है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं शादी कर लेंगे, बड़ी मौज करेंगे। जो पीहर में नहीं किया वो ससुराल में, अरे खूब मौज करेंगे, मेकअप करेंगे, साड़ी पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, पिक्चर जाएंगे, होटल जाएंगे। ये धारणा हमारी बिल्कुल नहीं। वहां संयम है और वहां तप है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संयम रखो, तप रखो, संतोष रखो, क्षमा करना सीखो, धीरता सीखो, गंभीरता सीखो, समता सीखो, सहिष्णुता सीखो, सुव्यवस्था तथा सफाई। अपने घर को व्यवस्थित रखो, अपने घर को स्वच्छ रखो, सफाई होनी चाहिए। कोई रसोई घर में घुस जाए। एक हमारे यहाँ माता जी आती थी, बड़ी अच्छे परिवार के थी। बोले गुरुजी हम जब लड़की देखने जाते हैं ना किसी घर में तो हम ड्राइंग रूम में उसके नहीं बैठते। हमने कहा फिर कहाँ जाते हो? बोले वो जहाँ ड्राइंग रूम होता है उसमें कभी नहीं बैठते। हमने कहा फिर कहाँ जाते हो? बोले नंबर 1 बाथरूम देखने जाते हैं। नंबर 1 बाथरूम देखने जाते हैं, नंबर 2 रसोई देखने जाते हैं, और नंबर 3 किचन देखते जो है बेडरूम देखने जाते हैं कि ये साफ है कि नहीं। अगर ये साफ नहीं है तो इसका मतलब स्वच्छता आपके घर में, बाथरूम साफ हो, रसोई साफ हो, और आपका सोने वाला कमरा, ये जो हम कपड़ों का ढेर लगा लगा बैठते हैं ना
कि हफ्ता भर में एक दिन कपड़ा धोते। ये हमारे सिंधियों की खास आदत है। सिंधियों की रोज उतरे हुए कपड़े इकट्ठे करते जाएंगे, इकट्ठे करते जाएंगे। और आज बहुत काम है, बहुत थक गए। क्या किया? कपड़े धोए और उसके बाद प्रेस किया। अब तो प्रेस वाली भी रख लेते, लेकिन ये सबसे गंदा काम है कि पहना हुआ कपड़ा इकट्ठा करके रखना। ये दरिद्रता आपके घर में आएगी, है ना? कभी भी अपवित्र वस्त्रों को आप घर में बिना धुले न रखें। उनको आप पहने, स्नान करें और धो डालें। ये इकट्ठा ढेर करके फिर मशीन में डाल के हफ्ता भर के कपड़ा, बाथरूम गए हुए, लेटरिन गए हुए, हाथ पैर भी नहीं धोएंगे, वैसे ही रसोई में घुस जाएंगे। वही कपड़े इकट्ठे कर करके एक किनारे कोने में दरिद्रता अपनी इकट्ठा किए रहते हैं और हफ्ता घर में धोते हैं। सबसे गंदा काम आपका ये है, इसलिए आप इस काम को छोड़िए। ऐसा नहीं बस केवल क्या मानेंगे, गुरुवार को कपड़ा नहीं धोया जाता। क्यों? गुरु का दिन है, गुरुवार को नहीं धोया जाता। सोमवार किसका दिन है? शंकर जी का। मंगल किसका दिन है? हनुमान जी का। बुधवार किसका दिन है? गणेश जी का। गुरुवार किसका है? और शुक्रवार किसका है? शनिवार किसका है? और रविवार किसका है? फिर धोया ही ना करो या तो। इसलिए ये नियम छोड़ दीजिए। रसोई साफ रखिए, बाथरूम साफ रखिए और अपने कपड़ों को रोज धोइए। और जो नहीं धोने हैं वो कपड़े जाके, अगर आप बाथरूम में नहीं गए हैं तो यहां से जाइए, अपने कपड़े नए उतार के रख दीजिए, बाद में बाथरूम जाइए। अगर आप बाथरूम में चले गए वही कपड़े पहन के, तो दूसरे दिन आप वो कपड़े पहन के मंदिर में मत आइए, अशुद्ध है। अब उतना तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टाइम भी हो रहा है। मैटर तो बहुत है, अगर हम बोलना शुरू करते हैं तो, है ना? लेकिन कुछ बातें अपने जीवन में सीखिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, पवित्र बनाइए। पवित्र केवल बाहर के डेकोरेशन से नहीं होता है। सोफा सेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गलीचा बिछाया है, इसका नाम सफाई नहीं होता है। सफाई अंदर से मन पवित्र हो और बाहर से भी हमारा घर स्वच्छ हो, पवित्र हो। भले एक चद्दर बिछी हो लेकिन साफ सुथरी बिछी हो, है ना? ये अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब बस थोड़ी सी सूचना सुन लें। और कल है माता की चौकी, आज है 56 भोग माता रानी का। कल सायंकाल 7:30 बजे से चौकी शुरू होगी और 10:30-11 बजे तक चलेगी, इसलिए आप लोग तैयारी करके आना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परसों महा अष्टमी और यज्ञ चल रहा है, यज्ञ की पूर्णाहुति, साथ ही साथ कन्या भोजन और भंडारा। जो लोग अपना भंडारे में योगदान देना चाहें वो अवश्य दें। बोल जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। जोत पावन है माँ मेरे घर में जली, जोत पावन है माँ मेरे घर में जली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली मेरी गली, शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। जोत पावन
गली। आ जाओ शेरा वाली अब मेरी गली। प्रसाद से ना जाए, पंडित जी को कह दो भोग लगाए। कब से बैठे सर को झुकाए हुए, कब से बैठे हैं सर को झुकाए हुए। आस दर्शन की मन में लगाए हुए, आस दर्शन की मन में लगाए हुए। तेरे आगे है माँ हर किसकी गली, तेरे आगे है माँ। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। पीछे बजरंग बली, आगे भैरव चले, पीछे बजरंग बली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आओ आओ मैया मेरी प्यारी मैया, आओ आओ भोग लगाओ मैया, आओ भोग लगाओ मैया। कमरी के तेरे दामद संग रुचि रुचि भोग लगाओ मैया, मेरी प्यारी मैया, आओ आओ भोग लगाओ मैया, आओ आओ भोग लगाओ मैया। ओ दुर्योधन का देवा त्यागो, साग भी तूने घर खायो मैया, मेरी प्यारी मैया, आओ आओ भोग लगाओ मैया। ऐसा भोग लगाओ मेरी अम्बे रानी, ऐसा पूरा व्रत हो जाए मैया, मेरी प्यारी मैया, आओ आओ भोग लगाओ मैया, आओ आओ भोग। जो तेरे इस भोग को खाए, जो तेरे सो तेरा हो जाए मैया, मेरी प्यारी मैया, आओ आओ लगाओ मैया। सभी भक्तों की अर्ज यही है,
के तेरे भक्त जन सो भी अमर हो जाए। बोल जयकारा शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की। Thank you.